ने सॉल्व कर लिया है ना प्रैक्टिस शीट? हाँ सर। हाँ सर। ओके गुड, चलो डिस्कस कर लेते हैं। सो बताएं 105 तक कोई डाउट? सर वो 100। ओके 100 थी। और कोई 105 तक कोई डाउट क्या? नहीं सर। नहीं सर। ओके ओके सो क्या है, वेलोसिटी के ऑलवेज परपेंडिकुलर है कौन सा? वो फोर्स, एक्सेलरेशन। ठीक है। सो एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इसका मतलब हमें पता है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर। क्योंकि कोई कंपोनेंट v के लॉन्ग आएगा क्या स्पीड बढ़ाने के लिए? नहीं सर। नहीं, तो इसे हम बोलते हैं यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसमें क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, बट बिकॉज सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। फिर बात आती है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो होता है वो फिक्स होता है mv² बाई जस्ट v² बाई आर, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी बार बार चेंज हो। बदलती है क्योंकि सेंटर की तरफ रहना है। तो देखें क्या क्या है, इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, नहीं। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, नहीं। काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होती है। लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं क्योंकि वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके ना? सर वो काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी ना? नहीं, काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी नहीं यूज करते ना, हमेशा स्पीड हाँ यूज सर। करते हैं काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी ध्यान दे स्केलर क्वांटिटी है, तो कभी भी वेलोसिटी नहीं स्पीड यूज करते हैं हमेशा। हाँ सर। ठीक है, 110 तक बताओ कोई डाउट? सर 110। हाँ सर 110। 110 और कोई डाउट क्या उससे पहले? नहीं सर। नहीं ओके सर। ओके ओके। तो इसका मतलब ये है कि सपोज ये स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये एक हम ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं, डन। तो मतलब हमने उसे कितनी ओमेगा एंगुलर स्पीड दे दी? ओमेगा 1। तो उस ओमेगा 1 के वजह से क्या जनरेट हो जाएगा वो बताएं। क्या चीज जनरेट होगी स्ट्रिंग में? टेंशन। टेंशन जनरेट हो जाएगी। तो मैं अगर टेंशन लिखूंगा तो हो जाएगी m ओमेगा² आर। r। तो मान लेते हैं ये लेंथ है L1, तो ये लेंथ कितनी है? L1। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि r को ऐसे डिक्रीज किया हुआ है, लेंथ को डिक्रीज किया हुआ है, तो क्या होगा? तो इसका मतलब अगर हमने लेंथ को डिक्रीज किया तो चेंजेस आ जाएंगे इसमें। ओके, अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसा ही एक क्वेश्चन और बनता है, उसमें बोलता है द स्ट्रिंग शुड नॉट ब्रेक, इट इज वर्किंग एज अ मैक्स टेंशन। तो अगर ये इसकी मैक्स टेंशन है और हमने इसकी क्या कम करने की ट्राई की, एल कम करने की ट्राई की, तो टेंशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। तो इसका मतलब ओमेगा क्या हो जाएगा? ज्यादा ओमेगा सस्टेन कर सकता है वो। हाँ समझा? सर। हाँ सर। तो ये थॉट है कि अगर हम टी को मेंटेन रखते हैं, ये क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखना चाहते हैं, तो इसका मतलब अगर हम एल को कम करेंगे तो ओमेगा को बढ़ा सकते हैं, ये हमारा पॉसिबिलिटी आ जाएगी। तो इसमें क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को सडनली पुल्ड सो दैट द रेडियस ऑफ द सर्किल इज हाफ। ओके, अभी ये भी थॉट है कि रेडियस इसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। मतलब एल क्या हो गया? L/2। तो ओमेगा में अकॉर्डिंगली रिलेशन आ जाएगा, बट कोई भी रिलेशन मैच नहीं कर रहा क्योंकि ये तो 2 है, ये तो जस्ट हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे कंपैरिजन के अकॉर्डिंग ओमेगा 2 क्या आ रहा है? √2 × ω1। √2 × ओमेगा, मतलब कि सी ऑप्शन हो जाएगा। हाँ सर। ओके, अच्छा, इसमें एक और चीज रहा करती है
एक आता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्लियर? एंगुलर मोमेंटम ऐसे कंजर्व किया गया, मतलब किसी रीजन के वजह से सडनली स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो पुल कर ली गई है, अलग से कोई फोर्स नहीं लगाया गया। तो अलग से फोर्स नहीं लगाया गया तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? mv आर r। और वापस से v को क्या लिखते हैं? आर ओमेगा। r ओमेगा। तो एकदम रिलेशन जो होता है वो स्विच हो जाता है। तो क्वेश्चन जरूर रीड करना है कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। ओके, मतलब फोर्स बैलेंस करना चाहता है, मतलब पूछ रहा है कि ओमेगा कितना हो जाएगा कि वो स्ट्रिंग ब्रेक ना हो। हाँ सर। ओके, तो ये मैंने जो क्वेश्चन किया हुआ है ये मैंने फोर्स बेसिस को लेके किया हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स और कोई पार्टिकल, स्ट्रिंग का क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसमें कुछ दूसरा बनेगा कि अ पार्टिकल इज मूविंग एट दिस डिस्टेंस। सपोज ऐसा एक टेबल है, समझिएगा, ये क्वेश्चन भी समझ लें। एक टेबल है और ये पार्टिकल इसमें ओमेगा से घूम रहा है, ये पार्टिकल रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, अभी हमने सडनली क्या किया, ये मान लेते हैं L1 डिस्टेंस में रखा है, सडनली ओमेगा को इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा? तो यहाँ पे कोई टेंशन फोर्स वगैरह कोई है क्या? नहीं। नहीं। तो यहाँ पे अपन क्या कंजर्व कराते हैं इसका? फ्रिक्शन। एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि फ्रिक्शन भी फिक्स होगा ना। फ्रिक्शन बदल जाएगा क्या बाहर जाने पर? नहीं। हाँ, तो फ्रिक्शन भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसमें हम सेम चीज यूज करेंगे, क्या कि यहाँ पर टेंशन फोर्स इक्वेट करा है, वहां पर क्या फोर्स इक्वेट करेंगे? फ्रिक्शन। तो एट द एंड बात वही है ना, फ्रिक्शन तो यही फोर्स ही है ना। तो दोनों साइड में हम ओमेगा स्क्वायर एल को इक्वेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो हाँ ये टर्म थोड़ा सा ध्यान देंगे, ओमेगा स्क्वायर एल को इक्वेट करने का आइडिया जब भी कभी क्या चेंज हो रही है, पोजीशन वगैरह। चले 15 तक बताएं डाउट। कोई डाउट क्या टिल 15? कोई डाउट है क्या 15 तक? सर 115। 115। The average acceleration vector for a particle having a uniform circular motion is। तो यूसीएम में एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो अगर वो यूसीएम है तो उसमें एटी होगा क्या? नहीं सर, एसी वी स्क्वायर बाय वी आर। स्क्वायर बाई आर। अब बताओ एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन निकालते कैसे हैं बताएं? टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो डेफिनेटली अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन वहां पर आएगा ये वाला, लेकिन जब एक्सेलरेशन का एवरेज निकालना होगा तो ये होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई टाइम। टाइम। क्लियर? तो हाँ एक मिनट, v तो कभी चेंज होता ही नहीं है ना फाइनल, अगर हम देखें हाँ सर। तो एवरेज एक्सेलरेशन में एटी की कोई जरूरत नहीं है, एसी वहां पर है, लेकिन जब एवरेज एक्सेलरेशन की बात आएगी तब आएगी वेलोसिटी में डिफरेंस। ओके, तो यूसीएम मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब क्या आ जाएगा आंसर? जीरो। जीरो। एवरेज एक्सेलरेशन इन यूसीएम क्या होता है? जीरो। खुद ही सोचो, ये वेक्टर है, इन सब का रिजल्टेंट निकालोगे तो आंसर क्या आने वाला है? जीरो ही तो आएगा ना, हाँ। बिकॉज एक पॉइंट पर ही सारे वेक्टर्स है ना ऐसे। ओके। हाँ सर। नेक्स्ट 20 तक बताओ।
20 तक कोई डाउट? नो सर। नहीं सर। ओके, ठीक है। 25 तक बताएं। 25 तक कोई डाउट क्या? सर 123। 23 देखें। ये तो यार बेटा नोट्स में करवाया है ना, एंगुलर स्पीड विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट। कोई चीज एक ओमेगा से घूम रहा है, अब वो जो एक्चुअल ओमेगा है वो किसके रेस्पेक्ट में होता है? सेंटर के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? सेंटर। सेंटर के रेस्पेक्ट में। अब बोल रहा है डायमीटर क्या है? ए बी। सॉरी ए बी डायमीटर है और सी क्या है? सेंटर। सेंटर। ठीक, तो सेंटर के अबाउट उसकी होगी एक्चुअल ओमेगा। ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू सी जो है वो है एक्चुअल ओमेगा। बट आपको पता है ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू ए क्या आएगा उसका? याद नहीं है? कराया है ना सरकमफ्रेंस के रेस्पेक्ट में क्या आंसर आता है? कहा भी था बेटा याद रखना इसको। चलो बताओ। अच्छा, ओमेगा किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं? आदित्य बताओ। ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट कैसे निकालते हैं? V upon R perpendicular. v अपॉन आर परपेंडिकुलर। ओके, जस्ट मिनट देख लेते हैं। और इसमें बहुत सारे केसेस बताए थे एक्चुअली। v अपॉन आर परपेंडिकुलर मतलब एग्जैक्टली इसमें और सारे केसेस भी हैं। कोई और इसे बताना चाहेगा मॉडिफाइड? सर v sin थीटा अपॉन r। तो एक्चुअली जो मैंने लिखा था वो ऐसे लिखा था, v परपेंडिकुलर अपॉन आर। हाँ सर। चेतन याद है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। और उसपे बहुत सारे केसेस बनाए थे और उसका एक स्पेशल केस निकल के आया था क्या, कि ये आता है ओमेगा बाई 2 और ये याद रखना है। अब बताओ इसका मतलब क्या समझो कि तुम लोग शीट सॉल्व करने बैठ जाते हो और पूरा नोट्स रिवाइज नहीं करते हो क्या? क्योंकि पूरा एक दिन अच्छे से मैंने इस पे डिस्कशन किया था कि किसी भी जनरल पॉइंट के अबाउट कैसे निकालना है ओमेगा। ओके, देखें। रिलेटिव मोशन समझाने के पहले ये बात बताई थी कि रिलेटिव में जो ओमेगा निकालते हैं वो जस्ट एक डिफरेंस होता है, जबकि हमने उसके जगह पर क्या चीज निकाली थी कि किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ओमेगा कैसे लिखते हैं, वो चीज। ठीक है। एंगुलर स्पीड विद रिस्पेक्ट टू जनरल पॉइंट। और पूरा एक्सप्लेन करके बताया था कि किस तरीके से हम जो है किसी साइड पॉइंट या डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं। और उस पे ये स्पेशल पॉइंट लर्न करने को भी बताया था। देख रहे हो? तो यार ऐसा नोट्स के ऐसे स्पेशल स्पेशल पॉइंट भी अगर याद नहीं रखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा यार। इसका मतलब तुम लोग बहुत ही कम स्टडी कर रहे हो। सिर्फ बेसिक सॉल्विंग कर लेना नहीं वो होगा, बहुत ही ये जो प्रैक्टिस शीट है ये बहुत ही प्रिलिमिनरी प्रैक्टिस शीट है। चले तो रेशियो समझ आया, क्या रहेगा रेशियो? अबाउट ए एंड सी। रेशियो क्या बताना है? अबाउट ए एंड सी। तो ए के अबाउट कितनी है? 1/2 और सी के अबाउट 1, मतलब 1/2 रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट बताया 30 तक कोई डाउट?
ओके 35 तक कुछ 34. 34. ओके 34 देख लेते हैं। ओके अ बॉडी कैन हैव एनर्जी विदाउट मोमेंटम। तो मुझे पता है कि मोमेंटम होने का मतलब है कि उसके पास क्या होगा, एक वेलोसिटी। इसका मतलब कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक। तो मोमेंटम मतलब कौन सी एनर्जी, Kinetic. काइनेटिक। बट अ बॉडी कैन हैव एनर्जी विदाउट मोमेंटम। हाँ यार, अदर भी तो एनर्जी है ना, तो कौन सी एनर्जी हो सकती है, Potential. Potential. पोटेंशियल। मतलब ये करेक्ट है। फिर काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन एन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, ये कोलिजन में समझाएंगे कि इन इलास्टिक कोलिजन में एक होता है इलास्टिक और एक होता है इन इलास्टिक। तो इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, इन इलास्टिक में नहीं रहती। ओके तो हाँ ये सर। भी सही है, ये भी सही है। इलास्टिक का मतलब ये कि वेलोसिटी और एनर्जी लॉस ना हो। अ बॉडी कैन हैव मोमेंटम विदाउट एनर्जी, मतलब मोमेंटम है, मतलब mv है बट एनर्जी नहीं है। ऐसा कभी पॉसिबल है क्या, नहीं। अगर mv है तो काइनेटिक एनर्जी मस्ट रहेगी, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ओके हाँ सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएं, 40 तक बताएं। Sir, Sir, 137. 137 और को क्या 40 तक। ओके देख लेते हैं। ओके ओके मीन फोर्स एक्सर्टेड बाय द फुट इज दिस। ओके मतलब मीन फोर्स इतना लग रहा है और ये है केजी फोर्स, मतलब उसका फोर्स ऐसा है जो कि 15 केजी जैसा है। तो मतलब एक्चुअल फोर्स कितना लग रहा होगा, 15 केजी इंटू 10। क्लियर, तो ये हो जाएगा हाँ सर। किसमें, फोर्स न्यूटन में। अब हमें क्या दिया है, हमें पावर चाहिए और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो हम आगे जाके देखेंगे, इस चैप्टर में नहीं बट अगर हम चैप्टर देखेंगे कि एक होता है वर्क डन। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस Displacement. और पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो अगर x कांस्टेंट है, मतलब टाइम वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो x बाई टी को क्या लिख सकते हैं, v। तो पावर का एक नया फॉर्मूला बन जाता है, अगर v कांस्टेंट है तो क्या बन जाता है, फोर्स इनटू Velocity. वेलोसिटी। फोर्स हमारे पास 150 है, वेलोसिटी चाहिए बट हमें r दिया है और टाइम पीरियड दिया है। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, r ओमेगा, और ओमेगा को क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई Time period. टाइम पीरियड। तो आंसर आ जाएगा, r है कितना 0.25, मतलब 1/4 इंटू 2 पाई बाई टी। टी कितना है, 2 सेकेंड। क्लियर हुआ, हाँ हाँ सर। sir. ठीक है। नेक्स्ट बताएं 45 तक। सर 45. 45 से पहले कोई, ठीक है देखें 45। अरे देखो देखो, इट इज एक्सीलरेटेड एट द रेट ऑफ दिस। इसका मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है, पहले 6 से है और फिर उसका एक्सेलरेशन कितना है, √3. 3। तो इसका मतलब क्या है, इट इज एक्सेलरेटेड, मतलब 80 दिया है आपको, कितना, √3। √3. AC तो निकाल ही सकते हैं, v² बाई R. r से v कितना है, 6 इंटू 6 36 बाई r कितना है, 72। 36. तो वो डायमीटर 72. ओके डायमीटर 72 है, तो ये 36, तो ये आ गया 1। अभी क्या पूछ रहा है, इफ द मास ऑफ द कार इज दिस द नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब समझाया था ना कैसे निकालते हैं हमेशा नेट फोर्स, नेट
एक्सेलरेशन से, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होता है? रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस 80 AT स्क्वायर। तो 1√3 का 3 मतलब 4 मतलब 2। नेट एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2। 2 ओके, क्लियर है ना? AT और AC में डील करना और नेट फोर्स हाँ निकालना। सर हाँ सर। ओके, नेक्स्ट बताओ 150 तक। 49 और कोई 150 तक? नहीं सर ओके, चलो देखें। ओके, तो इस बार देखो फोर्स डबल कर दी है। उस बार टी क्या था? m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक। लेकिन अब इस बार टी को ही क्या कर दिया है? डबल डबल कर दिया है, लेकिन क्या चीज सेम रखा है? आर आर r। ओमेगा बदल दिया और r को सेम रखा है, तो बस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टी कैंसिल। समझा क्या? हाँ सर तो इसका मतलब एक मिनट, यहाँ पे क्या आएगा? अगर मैं सेकेंड बाई फर्स्ट करता हूँ तो आएगा 2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, r तो कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा 1 का स्क्वायर। तो मतलब ओमेगा 2 क्या आ जाएगा? √2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1, ये आ जाएगा। क्लियर है ना? हाँ नेक्स्ट बताएं 55 तक। मैं 55 55 एक बार बता ओके, ओके। तो मतलब ये है कि एक सोडा बॉटल को ऐसा, ये सपोज बॉटल है, तो उसको नेक्स्ट साइड पे पकड़ के ऐसे और एक सर्किल में घुमा रहे हैं, ठीक है ना? तो बबल्स किस तरफ कलेक्ट होंगे वो हमें देखना है। अभी आइडिया समझ आया कि क्वेश्चन क्या है? हाँ सर। देखो इसमें बबल्स जो हाँ होंगे और लिक्विड भी होगा एक्चुअल, तो हमें पता है कि अगर हम घुमाएंगे तो सब पे फोर्सेस किस तरफ लगेंगे? बाहर की तरफ। बट यार जो एक्चुअल मास पार्टिकल है उस पे फोर्स ज्यादा लगेगा ना। हाँ हाँ सर। सर लेकिन जिनका बिल्कुल मास ही नहीं है, जैसे बबल्स की बात करेंगे, तो वो कहाँ उतना उन पे सेंट्रीफ्यूगल लग पाएगा। तो एक्चुअल लिक्विड पे ये बबल्स पे कम लगेगा फोर्स, और एक्चुअल लिक्विड में ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगे। एक्चुअल लिक्विड की टेंडेंसी होगी बाहर की तरफ जाने की, जबकि बबल्स जा नहीं पाएंगे वहां तक, उतना फोर्स उन्हें फील नहीं होगा, तो बबल्स नेक के तरफ ही रहेंगे। हाँ ठीक है सर ना? क्या आंसर दिया है इसका? ए यही है ना? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट बताएं 60 तक। 60 तक कोई डाउट? नहीं सर ओके, 65 तक। सर 61 और कोई 65 तक? नहीं सर। ओके, देखें 61 देखेंगे। ओके, ठीक है।
तो मतलब कि कुछ ऐसा है कि वो ऐसे घूम रहा होगा ना यहाँ पर इस ऑर्बिट में, ठीक है, और v दिया है, इसका v दिया है, और ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा होगा ना, तो 80 है क्या इसके पास कुछ? नहीं नहीं है। और AC कितना होता है? v² r। आर जब ऐसा कुछ केस है तो अर्थ के सेंटर से पूरा r लेंगे उसका। ओके, सो हाँ 8 × 8 और 10⁶ हो जाएगा, क्योंकि किलोमीटर पर सेकंड है, उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अपॉन r कितना हो गया है? 64 ये है, प्लस 630 और ऐड कर दो, 5030 7030 7030 7030 किलोमीटर में चेंज कर दिया मीटर में। ओके, हाँ सर तो आंसर इससे कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? 1 मिनट। 64 आएगा, ऊपर 3 zeros रहेंगे, नीचे मान लेते 1 0 और कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया 703, 2 zeros और कैंसिल कर लेते हैं, 64/7 के राउंड आ जाएगा। 9 हाँ ठीक, ओके। नेक्स्ट बता, 65 तक, 65 हो गया, 70 तक 68 और कोई? 70 तक? नहीं सर ओके चले, ओके। मतलब कि ये है कि एक एनुलर रिंग है, मतलब कि कुछ इस तरीके से, एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, हमें दोनों पे क्या निकालना है? फोर्स। और ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा इसका कांस्टेंट है। तो भी समझाया ना कि अगर नेट फोर्स ऐसे रोटेशनल ऑब्जेक्ट में निकालना है तो कैसे निकालते हैं? ए नेट से। बट अच्छी बात है कि दोनों का AT क्या है? 0। तो ए नेट में सिर्फ कौन सा कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा? सिर्फ AC का, mv²/v² r का। लेकिन हमें क्या दिए? ओमेगा, तो हम कौन सा यूज करेंगे? ω²। ω²r। क्लियर? तो यही हो जाएगा कि हाँ इसका सर फोर्स का रेशियो दोनों में, F1/F2 में दोनों में ओमेगा क्या है? सेम है, तो R1/R2 का फोर्स लगेगा। ओके, हाँ सर नेक्स्ट बताएं, 75 तक 71 सर 71 और कोई? 75 तक ओके, देखें। अरे यार, ये क्या बात हुई यार? चलो तन्मय, आप ही समझाना स्टार्ट करो। ये सर्कल है, ठीक है, अभी वो हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, ठीक है, मतलब पहले वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, टॉप से, ए से, और हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा B। अब बताओ एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? बताओ फाइनल कितनी है हाफ सर्कल के बाद? सर उतनी रहेगी ना, यूनिफॉर्म स्पीड बोला है। बेटा ये वेक्टर है, वो हाँ प्रीवियस क्वेश्चन 1 फुल साइकिल के लिए था, फुल साइकिल। बताएं अब फाइनल स्पीड कितनी है यहाँ पर? -5 है क्या? बेटा क्या कर रहे हो यार तुम लोग? एक्सेलरेशन काइनेमेटिक्स में कराया है ना, तो तुम लोग लगता है नोट्स पढ़ रहे हो। कितने सारे केसेस कराए हुए हैं यार एक्सेलरेशन में, अभी नोट्स ओपन करके दिखाऊं क्या? एक ईस्ट में जा रहा था, साउथ में टर्न हो गया, एक्सेलरेशन कितना लगेगा? एवरेज एक्सेलरेशन कितना लगेगा?
देखें तो कितना है एवरेज एक्सेलरेशन -5 आई कैप माइनस इनिशियल वाला किधर है 5 5 I cap. आई क्या आई कैप अपॉन टाइम टेकिंग, तो डेफिनेटली कैंसिल नहीं होंगे, दोनों ऐड हो जाने वाले हैं। आंसर आ जाएगा माइनस का 10 आई कैप माइनस, सिर्फ डायरेक्शन अगर आप ऐसे उल्टा ले लेते तो माइनस नहीं आता, तो वो इसीलिए ऑप्शन में कहीं पे माइनस नहीं दिया गया। टाइम कितना लगा, उसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर और रेडियस 5. 5, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा 2 2 पाई पाई आर मतलब 5 बाई स्पीड 5, तो टाइम कितना हुआ 2 पाई हुआ 2 pi. टोटल टाइम, तो एक्चुअल टाइम सिर्फ कितना हुआ यहाँ पर हाफ। ओके हाँ सर. हाँ सर ठीक है, नेक्स्ट और कोई 75 तक। नेक्स्ट 80 तक। सर 79 78. 78 और कोई 79 79, चले देखो अरे यार क्या कर रहे हो यार, मतलब सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम लोग बस सीधे उठा के शीट सॉल्व करने लग गए हो, नोट्स तो पढ़ा ही नहीं है। ये ऐसा क्वेश्चन है और पर्सन वॉल से स्टिक करके रखा हुआ है, इट इज लाइक कि एक एम मास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे होल्ड होना चाहता है और इसे हम रोटेट करा रहे हैं। बताओ यार, स्टेप 1 जैसे ही रोटेट कराएंगे क्या होने लगेगा, Outward. m ओमेगा स्क्वायर r का फोर्स लगेगा। हाँ सर. अब उसके बाद इसका mg तो इसे गिरा देगा, फिर क्या होगा, फ्रिक्शन से स्ट्रेंथ. फ्रिक्शन बचाएगा इसे, फ्रिक्शन बचाएगा, तो इसका मतलब mg को बचाएगा कौन, फ्रिक्शन. फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे लिखेंगे बताओ, म्यू एन म्यू इनटू n, n कितना होगा यहाँ पर mv square. स्क्वायर n, n होगा ये जो फोर्स लग रहा है यही तो नॉर्मल फोर्स जनरेट करेगा क्योंकि सरफेस इसी तरीके से है। म्यू इनटू क्या हुआ ये m ओमेगा m omega स्क्वायर square. r, तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ओमेगा पूछ रहा है। ओके हाँ सर. अब बताओ ये क्वेश्चन डाउट होना चाहिए था क्या, नहीं, साफ साफ डेथ वेल वाला स्ट्रेट क्वेश्चन बताया है, उसके बाद एंगल वाला भी समझाया था, सारे इंपॉर्टेंट केसेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स में है। सेन के सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए क्या आप लोगों ने सर्कुलर का, सर इलस्ट्रेशन स्टार्ट किए. ओके अच्छे से कर ले, जल्दी से कर ले, मंडे को अपन डिस्कस करेंगे सेन गेज। ओके हाँ हाँ सर. सर 79 देखें, इन्वर्टेड कोन, ठीक है ऐसा सेटअप है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन जिस पे हो रही है मोशन वो कितनी हाइट पर है 10 मीटर पे। अब हमें बताना है स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होगी, तो भाई यार आप समझ जाओ क्या सिनेरियो हो गया यार, ये यहाँ पर है ना वो पार्टिकल स्पीड कर रहा है, मान लेते हैं किसी v स्पीड से घूम रहा है, तो अब बताओ यार उस पे फोर्स बैलेंस कैसे होंगे, इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, एक एम वी स्क्वायर बाय डायरेक्शन समझ आई कि नहीं mv स्क्वायर बाई आर की, हाँ ठीक है, एक लग रहा होगा यहाँ से नॉर्मल नॉर्मल कोन के सेंटर से जो कि जा रहा होगा ऐसे, ठीक, और एक लग रहा होगा mg, मान लेते हैं ये थीटा है और ये भी थीटा, तो क्या बैलेंसिंग आ जाएगी, क्या बैलेंस करते थे कि नॉर्मल का
कौन सा कंपोनेंट? ये अगर वर्टिकल है ना और ये 90 डिग्री है तो ये फिगर बन रहा है, ये mg, अगर ये थीटा है और ये उसका 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, n के कंपोनेंट कर लेंगे कि n किस तरीके से बैलेंस करने वाला है। थॉट समझा कि नहीं? एंगल कैसे दिखाएंगे n के? ये थीटा, ये हुआ 90, तो ये कितना बचा? 90 माइनस थीटा। थीटा, मतलब ये थीटा, तो ये एंगल कितना हुआ? 90 माइनस माइनस थीटा। थीटा। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है? थीटा। थीटा। n cos थीटा बैलेंस करेगा किसे? mv n स्क्वायर बाय स्क्वायर आर। बाई r को, और n sin थीटा बैलेंस करेगा किसे? mg को। ठीक है, हमें 10 को यूज करना है यार। 10 कैसे यूज हो जाएगा? तो अगर मैं क्या लगा दूं, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? नोटिस करो, हाइट अपॉन r/10। r/10, r/10, ये वैल्यू आ गई, तो ये अपन कर सकते हैं यहाँ पर। समझा ना? हाँ सर। ओके, तो यहाँ से tan थीटा कितना आ जाएगा? यहाँ से tan थीटा आ जाएगा v स्क्वायर बाई आर rg, जी। और यहाँ से आया है tan r/10। कुछ गड़बड़ है यार, r कैंसिल नहीं हुआ है ना? r कैंसिल नहीं हुआ। एक मिनट, सॉरी, उल्टा कर गए हम। tan थीटा मतलब mg बाई ये आएगा ना, हाँ rg सर। बाई v स्क्वायर आएगा। ओके, क्योंकि हाँ गिवन सर। नहीं है ना, r गिवन नहीं है, तो डेफिनेटली उसको कैंसिल होना ही पड़ेगा। ओके, e = 10। समझा ना? हाँ सर। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट बताएं, 85 तक। ओके, 85 तक हो गए हैं सारे। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट 90 तक बताएं। सर 90 तक 188। 188। ओके, चले देखिए 188। ओके, हमें टोटल एनर्जी चाहिए, जबकि हमें क्या दिया है? सेंट्रीपिटल सेंटीमीटर। फोर्स दिया है। तो पहले ये बताओ कि क्या थोड़ा बहुत याद है कि अगर फोर्स दिया हो तो एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं? हाँ सर। कैसे? वर्क डन से निकाल सकते हैं। तो वर्क डन क्या हो जाता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। बट मैंने बताया था कि अगर कोई भी चीज वेरिएबल है और हमें प्रोडक्ट कराना है तो क्या करेंगे हम? इसका मतलब इंटीग्रेट। इंटीग्रेट एफ डॉट dx, और यहाँ पर r का फंक्शन है तो एफ डॉट dr। ये क्या हो जाएगा हमारा? वर्क डन। वर्क क्या हो डन। जाएगा? वर्क वर्क डन। डन। तो कितना आ गया वर्क डन? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन? k will be as it is, r⁻² -2 आएगा ना ऊपर। अच्छा, -2 में क्या करते हैं बाद में? इंटीग्रेशन में +1 +1। करते हैं, तो -1 बाहर आएगा, -1/r आ जाएगा। हाँ सर। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? के k बाय बाई आर। आर, k बाई आर आ जाएगा वर्क डन। अच्छा अच्छा, एक चीज और, एक और प्रॉब्लम होगी
कि ये जो हमने वर्क डन निकाला है, ये जो एक्चुअली क्या होता है, वर्क डन बाय द फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल। पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये मैं वर्क पावर एनर्जी में सिखाऊंगा आप लोग को। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं टर्म देखूं तो ये सिर्फ क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो किसी भी स्टेबल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नहीं आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए? नेगेटिव। तो डेल्टा यू और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ वर्क डन, मतलब क्या आ जाएगी? माइनस ऑफ के बाई आर। क्योंकि आपको पता है स्टेबल सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहती है? नेगेटिव। अभी क्या देखना है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बताओ कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? ये क्या दिया है? mv स्क्वायर बाय mv स्क्वायर पर आर दिया है ना, तो v स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई क्या है? यहाँ से हाफ mv स्क्वायर चाहिए होता है ना हमें। हाँ सर। तो हमें पता है कि mv स्क्वायर बाई आर की वैल्यू कितनी है? k बाय r स्क्वायर। k बाई आर स्क्वायर। और हमें चाहिए क्या? हाफ mv स्क्वायर। तो बोथ साइड पे हाफ कर दिया और एक आर कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया? के बाय k आर। बाई आर। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? k बाई 2r। और टोटल एनर्जी हो जाएगी इन दोनों का समेशन। ये थोड़ा सा ध्यान देना कि किसी भी स्टेबल सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहती है? नेगेटिव। तो क्या आंसर आ जाएगा फिर? 1/2 में 1 माइनस करेंगे तो माइनस का माइनस के 1/2 बाय आ 2 आर। जाएगा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसी रहेगी? नेगेटिव, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि स्टेबल सिस्टम है। बट ये क्वेश्चन यहाँ देने का पर्पज नहीं था, टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रखूंगा मैं, क्योंकि इसमें टोटल एनर्जी कॉन्सेप्ट लग रहा है, जो कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में वर्क पावर एनर्जी में हम सीखेंगे। चले 90 तक हो गए। ओके 95 तक बताएं डाउट्स। और एक बार 90 92 बताओ। 92 और कोई क्या टिल 95? ओके, एसी की वैल्यू दी है आपको, पावर डिलीवर्ड। समझ जाओ यार, पावर डिलीवर्ड कैसा आएगा? पावर डिलीवर्ड फोर्स इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी। मतलब फोर्स निकालना पड़ेगा ना। अब कुछ याद आ रहा है? फोर्स समझाया था कि फोर्स में दोनों चीजों का ध्यान देना है। किनका किनका? एसी और 80। दोनों का। तो चले पहले एसी दिया है तो एसी को क्या लिख सकते हैं हम? वी नहीं, सिर्फ वी स्क्वायर बाई आर r आर। ठीक है, तो वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू कितनी दी है? के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। तो यहाँ से वी की वैल्यू क्या आ गई? के आर टी। KRT अब v पता चल गया तो देखो v वेरिएबल है ना, इसका मतलब क्या आ जाएगा? at। at विल बी dv बाई dt। तो कितना आ जाएगी वैल्यू at की? kr kr। तो at आ गया, ac आ गया। अभी हमें क्या निकालना है? नेट फोर्स। तो a नेट कितना आ जाएगा? a नेट आ जाएगा स्क्वायर ऑफ kr स्क्वायर प्लस के kr स्क्वायर rt आर टी स्क्वायर। ये हो गया अपना क्या? a। अच्छा, वेलोसिटी तो हमें पता ही चल गई है, तो क्या आ जाएगी यहाँ से? पावर। ओके, हाँ सर। लेकिन ऑप्शन सारे ऐसे स्ट्रेट आ रहे हैं, जबकि ये रूट से बाहर आएगा ही नहीं। एक मिनट रुके यहाँ। पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अच्छा, ओके, गड़बड़ हो गया।
ये जो एफ इंटू वी होता है, इसमें क्या होता है एफ इंटू वी में? एफ इंटू वी, वी की डायरेक्शन तो हमेशा ये रहेगी ना, और नेट फोर्स हमारा कुछ एंगल में आ रहा है, क्यों? क्योंकि एटी और एसी दोनों मिल रहा है ना। हाँ सर। तो एक्चुअली अगर आप इसके कंपोनेंट देखोगे, ये होगा एटी और ये होगा AC। एसी, तो अगर आप एक्चुअल फॉर्मूला देखोगे तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट, जैसे कि वर्क डन होता है ना डॉट प्रोडक्ट। हाँ सर। तो अगर थीटा 90 है तो क्या हो जाएगा? 0। 0। तो पावर डिलीवर्ड ड्यू टू सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो क्या होती है? 0। 0, क्योंकि थीटा क्या होता है? 90। 90 डिग्री। तो इसका मतलब पावर डिलीवर्ड सिर्फ टेंजेंशियल की वजह से ही कैलकुलेट की जाती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फोर्स m इंटू एटी रखेंगे सिर्फ इंटू वी। क्लियर है कि नहीं? ये चीज नोट्स में ऐड करेंगे, ये काफी अच्छी चीज यहाँ से निकल के आई है, ध्यान देना इसको। क्या चीज अभी समझाई कि पावर डिलीवर्ड ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल क्या होगी? 0। 0, क्योंकि थीटा 90 होता है दोनों के बीच में। तो इसका मतलब पावर अगर कभी भी कैलकुलेट करा रहा है तो सिर्फ किसका ध्यान देना है हमें? टेंजेंशियल। 80 है ये और v है ये, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या हो जाएगा अपना आंसर? मतलब पावर। a स्क्वायर आर स्क्वायर दिखेगा, t सिंपल दिखेगा। कौन सा ऑप्शन है? बी। B। ओके। हाँ सर। अब तुम लोग की खराब बात क्या है कि बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन देखो यार अच्छी चीज निकल के आई है, इसे नोट्स में ऐड कर लेना, लेकिन फिर भी एग्जाम में यही वाली बात गलत कर दोगे। कोई बात नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम है। चले नेक्स्ट बताएं यार, 200 तक कोई डाउट? बताएं। 210 तक बताएं डाउट्स, 210 तक। नहीं सर। ओके गुड। ओके जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, जस्ट मिनट, just 2 minute wait, okay? Just I'll be back, 2 minutes.
ओके, चले बताएं। 210 तक हो गए ना सारे? हाँ सर सर 209 एक बार बता। 209। ओके, तो मतलब ये हुआ कि आउटर रेल, मीटर गेज का मतलब पता है क्या होता है? मीटर गेज का मतलब होता है कि जिसकी विड्थ कितनी होती है? 1 मीटर। 1 मीटर। अब हमें पता है कि उस पर सेंटर फिगर लगेगा, तो बचने के लिए रेल ट्रैक का आउटर जो है वो थोड़ा सा थीटा एंगल पर इंक्लाइन कर दिया जाएगा। तो मुझे पता है कि tan थीटा कितना हो जाएगा, v² बाई आर जी। आर जी। तो v पता है, r पता है, और tan थीटा के लिए ये पूछा है कि इंक्लाइन कितना होगा। तो हाइट पता है और अपॉन डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर है। समझा ना सभी को? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट बताएं। 220 तक। टू 220 तक हो गए सारे? हाँ सर। ओके, गुड। हाँ तो यार इस बार टेस्ट में मार्क्स सबको अच्छे आने चाहिए यार। केयरफुल रहो यार। और ये जो कुछ लोग टाइम कम देते हैं ना फिजिक्स को, वो नहीं होना चाहिए। फिजिक्स को पूरा 1 आवर आपको देना ही देना है और अच्छा स्कोर करना है। चले 230 तक बताएं। टू 230 तक भी सारे हो गए? हाँ सर। बाकी लोगों ने कर लिए हैं 230 तक? हाँ सर। ओके, 240 तक बताएं। तो मैंने 235 तक ही किया। 235 तक। ओके, किसी ने किए हैं ऑलरेडी 240 तक? हाँ सर 245 तक सारे हुए। सारे हुए हैं, ठीक है। 245 तक कोई डाउट नहीं है। तो 245 तक ही किया है क्या आदित्य आपने? हाँ सर। किसी और ने आगे तक 265 तक पूरा ट्राई किया क्या? नहीं सर। ओके, कोई बात नहीं, ट्राई कर लो। अगर कुछ डाउट रहे तो मुझे व्हाट्सएप कर लो, ठीक है हाँ ना? सर। हाँ पूरा सर। कंप्लीट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन रहेंगे पीछे वाले सेक्शन के लेवल पे भी रहेंगे क्वेश्चंस। तो पूरे क्वेश्चंस कर लें और साथ में सेंगेज स्टार्ट कर दे, पूरा कंप्लीट कर दे सेंगेज को। ओके, हाँ सर। हाँ सर। चले मंडे को अपन सेंगेज डिस्कस कर लेंगे। बट टेस्ट में केयरफुल रहना यार। अभी फर्स्ट टेस्ट है तो डेफिनेटली स्टेज 1 टेस्ट है, लेकिन उसको भी इतना इजी वे में नहीं लेना है, क्योंकि आप लोग को किसी भी टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, किसी भी टेस्ट में। तो थोड़ा सा उसमें सोचने की जरूरत है कि टेस्ट में एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए। ओके, हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है फिर। टेक केयर। हाँ, बाय सर। बाय या सर। बाय 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 सर। बाय सर। बाय बाय।